हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉय टेक्निकल्स एंड न्यूज़। आज मैं आप लोगों को फाइनल ईयर परीक्षा के बारे में बताने वाला हूं। और आप लोग सभी जानते ही होंगे, यूजीसी ने कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी करके कहा था कि सितंबर के एंड तक सभी कॉलेजों को, सभी यूनिवर्सिटियों को यह परीक्षा कराना होगा। तो इसी सब के बीच बहुत सारे स्टूडेंट में सुप्रीम कोर्ट में इसका एक पीआईएल भी दाखिल किया था। और ये सब चीज़ों के बीच एक बात फिर से सामने आई कि दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्टेट में ये जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम है उसे रद्द करवाने के लिए एक नोटिस भी उन लोगों ने जारी किए थे। तो फाइनल ईयर परीक्षा को नहीं करवाने के राज्य सरकारों के जो फैसले थे उस पे यूजीसी ने सवाल उठाए हैं। और उन्होंने कहा है कि देश भर के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग के मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त को होगी। कोरोना के चलते महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार द्वारा राज्यों की यूनिवर्सिटी में परीक्षा नहीं करवाने के फैसले पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी ने सवाल उठाया है। यूजीसी ने दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश पर जवाब दाखिल करने की बात कही है जिसमें इन राज्यों ने परीक्षा नहीं करवाने को कहा था। यूजीसी का कहना है कि राज्यों को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान यूजीसी ने यह भी कहा कि बिना परीक्षा की मिली डिग्री को मान्यता नहीं दी जा सकती। परीक्षा को लेकर फैसला लेने का अधिकार केवल यूजीसी का है, क्योंकि यूजीसी ही डिग्री देता है। हालांकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा के आयोजन को लेकर यूजीसी का स्टैंड कोरोना से बचाव पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन से बिल्कुल अलग है। बता दें कि यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजन करवाने का निर्देश दिया था। इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए थे, जिसका कोई राज्य विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे राज्य विरोध कर रहे हैं। यूजीसी के फैसले का 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विरोध किया है। छात्र की दलील है कि कोरोना संकट काल में हर जगह हर छात्र के लिए परीक्षाओं में शामिल हो पाना संभव नहीं है। इस मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इधर दिल्ली सरकार ने तो कोरोना संकट के चलते अपने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की इस साल आयोजित ना हो सकी परीक्षाओं को नहीं करवाने का फैसला ले लिया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सूचित किया है कि दिल्ली राज्य के विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में गुरुवार को यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है, ताकि छात्रों की अगले साल की पढ़ाई में विलम्ब ना आए और उनका समय बर्बाद ना हो। साथ ही यूजीसी ने कहा था कि किसी को भी इस धारणा में नहीं रहना चाहिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रोक दी है। छात्रों को अपनी पढ़ाई की तैयारी जारी रखनी चाहिए। सुनवाई में याचिकाकर्ताओं छात्रों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि देश में बहुत से विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा के लिए जरूरी सुविधा नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑफलाइन का भी विकल्प है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि लेकिन बहुत से लोग स्थानीय हालात या बीमारी के चलते ऑफलाइन परीक्षा नहीं दे पाएंगे। उन्हें बाद में परीक्षा देने का विकल्प देने से और भ्रम फैलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्टैंड डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के तरफ से लिए गए फैसले की कॉपी रिकॉर्ड पर रखने को कहा है और अगली सुनवाई के लिए समय की तारीख लगाई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कोरोना को लेकर छात्र के स्वास्थ्य के मद्देनज़र परीक्षा आयोजित नहीं करने की गुजारिश की गई है। याचिकाओं में 6 जुलाई को जारी किए गए यूजीसी दिशा निर्देश को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश जारी करने की मांग की गई है। 6 जुलाई को यूजीसी के दिशा निर्देश में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालय और संस्थानों द्वारा 6 जुलाई 2020 को अधिसूचना जारी करते हुए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी थी और विश्वविद्यालयों को यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं में कोरोना पॉजिटिव एक छात्र भी शामिल है। उसने कहा है कि ऐसे कई अंतिम वर्ष के छात्र हैं जो या तो खुद या उसके परिवार के सदस्य कोविड-19 पॉजिटिव है। ऐसे छात्रों को 30 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में बैठने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 की तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है। तो आज के लिए इतना ही।
न्यूज़ था। तो यही सब था आप लोगों के लिए जो कि मैं आप लोगों को अभी बताया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिल सके।